एक घर में कुछ लोग रात के 9 बजे अचानक घुस आते हैं और उस घर में आते ही जो है गोलीबारी शुरू कर देते हैं। ये गोलीबारी क्यों की गई, गोलीबारी किसने की, ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और कतई भी इसको चैनल को स्क्रिप्ट ना करिए और हमारे चैनल क्राइम डायरीज को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें। तो आज की कहानी, आज की हकीकत की घटना जो है वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में कई बार मैं बोला एक चर्चित जिला है, उस जिले का नाम हुआ करता है इटावा। इटावा में एक मोहल्ला पड़ता है फ्रेंड्स कॉलोनी के अंतर्गत, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी के अंतर्गत एक मोहल्ला पड़ता है जिसका नाम है महिरा चुंगी। वैसे इसे कालपी सर्कुलर रोड भी बोलते हैं। ये महिरे चुंगी रोड है वो जो है गुप्ता पेट्रोल पंप के पास हुआ करता है। यहां पर जो है एक रिटायर्ड सीएमओ जिनका नाम जो है लव कुश चौहान हुआ करता है। विभिन्न जिलों में ये सीएमओ साहब रहने के बाद अंत पर जो है श्रावस्ती जिले से रिटायर होकर के हो जाते हैं और इटावा में आकर के मकान बना करके रहने लगते हैं। इनके जो है एक पुत्र और एक पुत्री हुआ करते हैं। बड़े बेटे का नाम हर्षवर्धन हुआ करता है और जो इनकी पुत्री है उसका नाम जो है ज्योति चौहान हुआ करता है। और हर्षवर्धन बड़ा है और ज्योति चौहान छोटी है। जब हर्षवर्धन जवानी की दहलीज पे पैर रखते हैं तो सीएमओ साहब जो उनकी शादी कर देते हैं। हर्षवर्धन से 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक के नाम अभिषेक प्रताप सिंह होता है और दूसरे का नाम कृष्ण प्रताप सिंह होता है। इनके जो पुत्री है जिसका नाम जो है ज्योति चौहान है, ज्योति चौहान ने जो है लखनऊ सीतापुर रोड निवासी जो हैं उनसे शादी कर लेती हैं जिनका नाम राहुल मिश्रा हुआ करता है। चौहान ने जो है मिश्रा जी से लव मैरिज किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती शादी। अब जो ज्योति चौहान है, अब जो ज्योति मिश्रा बन गई हैं वो पिताजी के पास 3 साल से आकर के रहने लगती हैं, पिताजी की देखभाल करने लगती हैं क्योंकि जो लव कुश चौहान जो है सीएमओ साहब उनकी पत्नी का देहांत हो चुका होता है। तो जब सेवा कर रही हैं जो ज्योति चौहान सेवा कर रही है तो सेवा की वजह से प्रसन्न होकर के जो है वो लव कुश चौहान उसे कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सा देना चाहते, देना ही नहीं चाहते बल्कि उन्होंने हिस्सा दे दिया, जिसमें उन्होंने जो है इनके पास 75 बीघा जमीन हुआ करती है और मकान भी हुआ करते हैं। तो जो महिरे चुंगी वाला मकान है उन्होंने जो है अपनी बेटी ज्योति मिश्रा को लिख दिया है और उसमें से 75 बीघा में से 20 बीघा जमीन भी लिख दी है। तो ये जो जमीन लिखी गई है ये उसे पसंद नहीं आती है। जो लड़का है हर्षवर्धन उसे कतई पसंद नहीं आता है और इस बात को लेकर के इनमें जो है घर में आपस में तनाव होने लगता है। तो हर्षवर्धन ने इसके खिलाफ जो है, जो पिताजी ने संपत्ति दान की है, इसके खिलाफ उन्होंने एक न्यायालय में 12वीं सिविल कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर रखा हुआ होता है। अब मुकदमा चलता, दौरान मुकदमा इनमें फिर एक लड़ाई होती है। जब लड़ाई होती है तो कल जो 9 तारीख की रात, 10 तारीख का सुबेरा, 9 तारीख की रात 9 बजे जो हर्षवर्धन है अपने दोनों पुत्रों के साथ, जो इसका नाम मैं आपको बता चुका हूं, एक का नाम अभिषेक प्रताप होता है, दूसरे का नाम कृष्ण प्रताप होता है, हाथों में तबंचा लेकर के जो है घर में घुस आते हैं और आते ही एकदम से जो है वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग से जो है ज्योति चौहान और उसकी जो है तासू 3 वर्षीय बेटी तासू ये घायल हो जाते हैं।
इस आवाज को सुन करके जो है इनके पिताजी जो दूसरी मंजिल पर रहा करते हैं, लवकुश चौहान, वो दौड़े दौड़े जीनात के रास्ते से आते हैं और देखते हैं घर में खून ही खून बगड़ा हुआ है। और उनका जो है दामाद जो राहुल है वो भी आता है उसके सामने हर्षवर्धन के, तो उस पर भी गोली चला देता है और गोली उसके जो है हाथ में लगती है, तो उसका हाथ घायल हो जाता है। तो घर में खून बिखरा हुआ है। तो बाहर आकर के जो है ये चिल्लाते हैं, बचाओ 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 की आवाज लगाते हैं, और गोली की आवाज सुन करके मोहल्ले के पड़ोस के लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं में से जो है पुलिस को सूचना दे देते हैं। तो पुलिस फ्रेंड्स कॉलोनी के एसएचओ साहब अपने पुलिस बल के साथ और फॉरेंसिक टीम के साथ जो है तुरंत आ जाते हैं। कोई काफी दूर भी नहीं था, शहर की बात थी, तो तुरंत ही आ जाते हैं। जो आते देखते हैं कि जो ज्योति है, ज्योति चौहान जो मिश्रा हैं, उनकी 40 वर्षीय जो है उनकी मौत हो गई है। इनकी शादी जो है ज्योति चौहान की वर्ष 2019 में इन्होंने लव मैरिज किया होता था। कल जो है उनकी वहां ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। जो बेटी 3 साल की तासु है, उसको जो है उसकी सांस चल रही होती है, इसे अस्पताल ले आया जाता है और उनके दामाद राहुल को भी ले आया जाता है क्योंकि उनके हाथ में लगी हुई थी चोट। तो दोनों अस्पताल जाते हैं। तो इनके बल्लम पट्टी करके जो है राहुल को तो छुट्टी कर दी जाती है, पर तासु को बचाया नहीं जा सका और उसकी भी मौत हो जाती है। जो जिसने गोली चलाई उस वक्त क्रोध में, मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि जब जिस आदमी पर क्रोध हावी हो जाता है, तो दोस्तों ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान है, जिस पर क्रोध हावी होगा वहां बुद्धि रह ही नहीं सकती, बुद्धि बना चली जाती है। तो क्रोध में जो उसने कांड किया, उसके बाद जब होश आता है तो ये डर जाता है और अपने ही घर में एक कोने में जाकर के हर्षवर्धन छुप जाता है। लड़के उनके जो है भाग जाते हैं, मगर वो अंदर रह जाता है। अब घर की पोजीशन बताते हैं। नीचे के फ्लोर में हर्षवर्धन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता है। उसमें और कमरे हैं, उसमें जो है इनकी बेटी ज्योति चौहान 40 वर्षीय और राहुल और तान्या तासु के साथ ही रहा करते हैं। नीचे फ्लोर और ऊपर वाले फ्लोर में जो है वो लवकुश चौहान है जो है पूर्व सीएमओ है, वो रहा करते हैं। तो जगह भी काफी बड़ी है, मकान भी काफी बड़ा है। तो ये हत्या करने के बाद वो वहां छुप जाता है। पुलिस आती है और जब पुलिस का ऐसे डर लगता तो ये निकलना भी चाहता है, पर लोगों ने जो उसको पकड़ लिया होता है और तुरंत पुलिस को गिरफ्तार करा दिया जाता है, मतलब उन्हें सौंप दिया जाता है। पुलिस ने जो है कार्रवाई करती है, लाशों को जो है सील करके जो है पोस्टमार्टम भेज दिया जाता है। अब हिरासत में जो लड़का आ चुका है हर्षवर्धन, उसको पूछा जाता है कि ये कांड आपने क्यों किया। तो वो बताता है कि पिताजी, जब इसने लव मैरिज की है तो पहले इसे सोचना चाहिए था कि मैं लव मैरिज क्यों कर रहे हैं, अरेंज मैरिज क्यों नहीं की। एक तो वो उससे नाराज था, दूसरा पिता तो पिता होता है और उनकी जब उनके घर से मौत हो जाती है तो बेटे जो है, बेटे और पत्नी का रुख जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। तो कुछ बाप बेटा में खुन्नस सी बनी रहती है। तो इस खुन्नस की वजह से वो है उनकी बेटी जो लखनऊ में सीतापुर रोड पे ब्याही थी, तो वो आ जाती हैं। वो अच्छे से अपने पिताजी की देखभाल कर रही होती है। उनकी देखभाल से प्रसन्न होकर के उन्होंने जो है इनको जमीन दे दी है। तो ये बताता है लड़का कि ये जमीन क्यों दे दी गई है, जबकि मैं उसका वारिस हूं, उनको क्यों जमीन दी गई है। और इसलिए हमने उस पर वाद दायर किया था और इसी बात को लेकर के लड़ाई होती थी। मैंने ये सोचा न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, होगा वो देखा जाएगा। इसलिए हमने जो है गोली चलाई, अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आज 10 तारीख में उनके दोनों बेटे भी है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। दोस्तों तीनों लोगों को जो है कोर्ट में दाखिल करके जो है 302 के केस में
जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का अपमान करना नहीं है। हम आपको जागरूक करते रहते हैं और जागरूक जो करते हैं उसमें आज फिर मेरा कहना है, हत्या किसी भी शंका का समाधान नहीं है। दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बुला करके, अपने घर के लोगों को बैठाल के इस समस्या का समाधान किया जा सकता था, पर क्रोध में उन्होंने अपना नुकसान किया, अपनी बहन गई, भांजी गई और पिताजी को भी जो रोटी का साधन था वो भी गया और तुम जेल गए, तुम्हारे बच्चे जेल गए। मतलब जरा सी लापरवाही में, जरा सी क्रोध में उन्होंने अपने पूरे घर का सत्यानाश कर लिया। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट में जरूर करिएगा और मेरे चैनल को अच्छी कहानी लग रही हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा। आज से जिन लोगों के जन्मदिन हुआ करें वो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना बर्थडे नाम पता के साथ भेज दिया करें, जिससे स्टोरी के अंत में उनको नाम लेकर के बधाई दे सके। तो आज से शुरुआत में सर्वप्रथम सैफई के पत्रकार श्री सुगर सिंह जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। दूसरे हमारे फॉलोअर्स हैं, उनका नाम है कृष्ण मुर्तेजा। कृष्ण मुर्तेजा जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार।